आए मेरे साथ निकालिएगा रसूलों के अमाल, उसका पहला बाब और उसकी आयत नंबर 3 से हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। रसूलों के अमाल उसका पहला बाब और उसकी आयत नंबर 3, खुदा के कलाम में यूं लिखा है, उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जाहिर भी किया, चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादा के पूरा होने के मुंतज़िर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। 8वीं आयत, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन आमीन आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं खुदा के कलाम के लिए और खुदा के वादों के लिए जो बरहक है, और खुदा अपने वादों को पूरा करने की कुदरत और कुव्वत रखता है। आमीन। मेरे अजीज़ों, कलामे मुकद्दस हमें बताता है कि हर एक चीज़ का एक वक्त है। बीज को बोने का एक वक्त है, उसको फिर पानी लगाने का वक्त है, उसको काटने का वक्त है, हर एक चीज़ का वक्त है। तो आज हम इस बात के मुतल्लिक सीखेंगे कि अगर खुदा ने पेंतिकोस्त के दिन रूहुल कुद्स को भेजा तो पेंतिकोस्त ही क्यों? पेंतिकोस्त क्यों जरूरी था? ये क्यों अहम था? ये क्यों अहम है? ये क्यों अहम रहेगा? अगर आप सिर्फ पेंतिकोस्त के दिन पर नजर करेंगे तो आपको नजर आएगा इसके पीछे एक पूरी तरतीब आपको नजर आएगी। इससे 10 दिन पहले यीशु मसीह ने क्या किया है जी? क्या किया है? आसमान पर गए हैं। उससे 40 दिन पहले क्या हुआ था? हाँ जी, यीशु मसीह मुर्दों में से, पेंतिकोस्त से 10 दिन पहले यीशु मसीह का साउद होता है और उससे 40 दिन पहले यीशु मसीह जो है वो मुर्दों में से जी उठे। इसका मतलब है कि जिस दिन यीशु मसीह ने पकड़ा जाना था वो भी खुदा के कैलेंडर में मौजूद था, क्योंकि जरूर था कि यीशु मसीह कितने दिनों के बाद जिंदा हो जी? कितने दिन? 3 दिन। इसका मतलब है यीशु का उसी दिन पकड़ा जाना जरूर था, फिर ये पाया तकमील तक पहुंचता, फिर ये पेंतिकोस्त तक मुकम्मल होता। ऐसा नहीं हो सकता था कि यीशु मसीह के मुतल्लिक यीशु ने खुद कहा था, इस हैकल को ढा दो तो मैं इसे कितने दिनों में जी? 3 दिनों में। ऐसा नहीं हो सकता था कि यीशु मसीह को पकड़ लेते और फिर देखते ये तो कैलकुलेशन में गलती हो गई है, अब तो हमें 1-2 दिन आगे पीछे करना पड़ेगा, ये तो कैलेंडर के हिसाब से चीजें नहीं चल रही हैं। ऐसा नहीं था कि यीशु मसीह पकड़ा गया और फिर पेंतिकोस्त की कैलकुलेशन की गई, ये तो 2 दिनों का फर्क आ रहा है, अच्छा फिर ऐसा करते हैं यीशु मसीह को 2 दिन और कब्र में रख लेते हैं। ऐसा नहीं हुआ था। इसका मतलब है मसीह का पकड़ा जाना, मसीह का बागे गतसमनी में होना, मसीह का उसी दिन सलीब पर जाना, मर जाना, जिंदा होना, साउद होना और पेंतिकोस्त का दिन, ये सारा कुछ खुदा के किस में था जी? कैलेंडर में था। ये आसमानी कैलेंडर था।
और पेंटिकोस्ट ही क्यों खुदा ने चुना? हम बहुत सारी ईदें मनाते हैं, हम क्रिसमस मनाते हैं, हम ईस्टर मनाते हैं, लेकिन लोग पेंटिकोस्ट, ईद पेंटिकोस्ट के मुतल्लिक बहुत कम जानते हैं। इसे सेलिब्रेट करना तो दूर की बात है, इसे मनाना तो दूर की बात है, लोग इसके मुतल्लिक जानते नहीं है, इससे वाकफियत नहीं है, इसके मुतल्लिक इल्म लोगों का बहुत कम है। लेकिन ये बड़ा जरूरी है। और ये क्यों जरूरी है और क्यों ईद पेंटिकोस्ट का दिन ही? इससे पहले जो था ईद पेंटिकोस्ट, पेंटिकोस्ट का मतलब आप सब जानते हैं 50। खुदा ने पुराने अहदनामा में जब आप खरूज की किताब पढ़ते हैं, उसका चैप्टर नंबर 23 पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 24 पढ़ते हैं, तो वहां पर ईदों के मुतल्लिक खुदावंद ने बताया, और उसमें से एक ईद थी जो फसल की कटाई की ईद थी। 50वें दिन लोग अपनी फसलों का जो फल थे वो कहां पर लेकर आते थे जी? हैकल में लेकर आते थे। और ये जो पेंटिकोस्ट था, इस दिन में जो यहूदी लोग थे, जो ज्यूइश थे, वो तैयारियां कर रहे थे ईद की। वो अपनी फसलों के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे थे। वो अपनी जौ की फसल, अपनी गंदम की फसल, अपने फल, अपने फ्रूट, अपनी चीजें, उन तमाम तरह की कैलकुलेशन में मसरूफ थे। कुछ लोग सफर पर निकले थे हैकल में आने के लिए, अपने अपने हदिये, अपने अपने नजराने, अपने अपने फल खुदा की हजूरी में लेकर आने की तैयारी कर रहे थे। वो खुदावंद के लिए उसकी हैकल में कुछ लेके आने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन ये पेंटिकोस्ट जो था, ये मुख्तलिफ था, ये डिफरेंट था, ये गैर मामूली था, क्योंकि इस ईद पेंटिकोस्ट पर खुदा कुछ भेजने की तैयारी कर रहा था। आमीन। जहां पर लोग हैकल में खुदा के लिए कुछ ले जाने की तैयारी कर रहे थे, अपने फलों को, अपने अनाज का हिस्सा, अपने ऑफरिंग, अपने हदिये, अपने नजराने खुदा के लिए लेकर जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, वहां आसमान पर एक बड़ी तैयारी चल रही थी। खुदा अपने कैलेंडर को सामने रखे हुए था, खुदा अपने कलाम को सामने रखे हुए था, खुदा अपने वादों को अपने ऑफिस के टेबल पर रखे हुए था, और आसमान पर एक तैयारी चल रही थी, एक शोर था आसमान पर। और जब ईद पेंटिकोस्ट के दिन लोग लेकर आते थे, मैंने कहा ये गैर मामूली ईद पेंटिकोस्ट थी, ये गैर मामूली पेंटिकोस्ट था, क्योंकि इसकी अब की बार खुदा ने एक बड़ा सरप्राइज तैयार कर रखा था। आमीन। खुदा एक बड़ी प्लानिंग किए हुए था, और कलाम मुकद्दस बताता है कि खुदावंद ने जैसा हुक्म दिया, यीशु मसीह ने कहा जैसा तुम सुन चुके हो कि तुम रूहुल कुद्स पाओगे, ये सारे तैयारी के लिए थे, ये तो ईद की तैयारी में थे। कुछ शायद बाजारों में होंगे शॉपिंग के लिए कि ईद है, कुछ अपने रिश्तेदारों से मिलने गए होंगे, कुछ दरियाफ्त करते होंगे ताड़ी फसल कहो जी हुई है, आपने क्या लगाया था, आपके अनाज की क्या। अक्सर जब गंदम की फसल निकलती है ना गाँव में, देहातों में, तो लोग पूछते हैं ना, हाँ जी पाजी किन्नी हुई है किले चो, पूछते हैं ना। तो लोग तो इस तरह की कॉन्वर्सेशन चल रही थी, लेकिन आसमान पर एक बड़ी तैयारी चल रही थी, और खुदा ने बनी नो इंसान को इस पेंटिकोस्ट पर, जो पहली सदी की थी, उस ईद पेंटिकोस्ट पर खुदा ने एक बड़ा सरप्राइज दिया। आमीन। और वो सरप्राइज क्या था जी? वो खुदा ने अपने वादे के मुताबिक, अपने कैलेंडर के मुताबिक, अपने नबियों, पैगंबरों और मसीह के वादे के मुताबिक रूहुल कुद्स को आसमान पर से कलीसिया के लिए जारी कर दिया। आमीन। अब
हम देखेंगे जो मैं जिस चीज़ के मुतल्लिक आज चाह रहा हूँ हम खुदा के कलाम में से कि पेंटिकोस्ट ज़रूरी क्यों था, इसकी अहमियत क्या है, वाई इज़ इट सो इम्पोर्टेंट, ये क्यों इतना ज़रूरी है। सबसे पहली बात, ईद पेंटिकोस्ट वो दिन है जब खुदा ने कलीसिया का क़याम रखा, कलीसिया क़याम में आई, कलीसिया वजूद में आई। यीशु ने हुक्म दिया था कुछ भी करने से पहले इस दिन का इंतजार करो, इस दिन का वेट करो। इससे पहले तुम मुनादी के लिए निकलो, तुम कॉन्फ्रेंस के लिए निकलो, तुम कन्वेंशन के लिए निकलो, तुम मुनादी के लिए निकलो। मैं चाहता हूं तुम इंतजार करो। और मैंने बताया लोग ईद में मसरूफ है, लेकिन आसमान पर खुदा जो है वो कोई और ही तैयारी किए हुए है। ये जो इकट्ठ था, ये जो 120 की जमात थी, ये पतरस ने या किसी और रसूल ने इसलिए नहीं बुलाई थी कि आओ चलो बैठते हैं, एक कौंसल बनाते हैं, एक चर्च बनाते हैं, एक बिल्डिंग बनाते हैं जहां पर हम इबादत कर सके। आओ बैठते हैं, हम अपनी तंजीम का नाम क्या रखेंगे, हम अपनी मिनिस्ट्री का नाम क्या रखेंगे, इसके कौन कौन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, कौन कौन पादरी होगा, कौन जो है वो एल्डर होगा, कौन जो है वो डीकन होगा, कौन जो है वो हदिये उठाएगा। इस जमात का, इस इकट्ठ का मतलब ये नहीं था। ये चर्च बनाने के लिए इकट्ठे नहीं हुए थे, ये मिनिस्ट्री बनाने के लिए इकट्ठे नहीं हुए थे। ये तो डरते थे, ये डर में, खौफ में, ये घर से बाहर निकलने से डरते थे। लिहाजा ये इनकी सोच में, इनके ख्याल में, इनके वहम में भी नहीं था। चर्च बनाना, चर्च को कायम करना, चर्च तामीर करना, कलीसिया बनाना, ये इनके वहमो गुमान में भी नहीं था। ये आज की मीटिंग का एजेंडा नहीं था, ये आज के इकट्ठ का जो है वो एजेंडा नहीं था। ये ईद मनाने के लिए जमा है, दुआ कर रहे हैं, खुदा के हजूर में झुके हुए हैं, शुक्रगुजारी जो है वो कर रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, अक्सर लोग कहते हैं जी ये तो फलां जो है वो शागिर्द के मुतल्लिक यीशु ने कहा था, मैं इस पर अपने चर्च की बुनियाद रखूंगा। हमारी जो कलीसिया है ये खुदा की तरफ से है, हमारी डिनोमिनेशन खुदा की तरफ से है, बाकी डिनोमिनेशन खुदावंद की तरफ से नहीं है। इसीलिए मैं समझता हूं, इसीलिए जरूरी था। कलाम मुकद्दस बताता है खुदा ने चर्च की बुनियाद इस दिन में रखी। इस दिन कलीसिया का, चर्च का बाकायदा जन्म हुआ। खुदा ने चर्च को एम्पावर किया, खुदा ने चर्च को भरा अपने रूल कुछ से, अपनी कुव्वत से, अपने जलाल से। यह किसी इंसान की तरफ से नहीं था, क्योंकि कलाम मुकद्दस बताता है, चले पढ़ लेते हैं जल्दी से, इमाल की किताब में से दूसरा बाब उसकी पहली आयत, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह क्या थे जी, कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई कि जोर की आंधी का सन्नाटा। आमीन। अब याद रखिएगा, जब हम जमीन पर होते हैं, जो हवाओं का रुख होता है वो ना वो मशरक की तरफ से होगा, वो मगरिब की तरफ से होगा, वो शुमाल की जानब से होगा, वो जनूब की जानब से होगा। लेकिन ये जो आंधी थी, ये जो सन्नाटा था, ये जो तूफान था, ये ना मशरिक से आया, ये ना मगरिब से आया, ये ना शुमाल से आया, ये ना जनूब से आया, बल्कि कलाम मुकद्दस बताता है, खुदा का कलाम इसे तहरीर करता है कि ये
आंधी, ये तूफान जो बर्पा हुआ वो आसमान से उसका रुख था जमीन की तरफ। ये मशरिक मगरिब शमाल जनूब से नहीं आई। कहां से आई? आसमान पर से। जब कलीसिया का क़याम हुआ, कलीसिया को खुदा ने बनाया, चर्च का आगाज हुआ, तो उसकी पहली ईंट ना मशरिक से आई, ना मगरिब से आई, ना शुमाल से आई, ना जनूब से आई। कलाम मुकद्दस बताता है वो पहली ईंट खुदा के आसमान पर से उतरी। आमीन। ताकि कल को कोई कह ना दे ये तो मेरा चर्च है, ये तो मेरी कलीसिया है, ये तो मेरे लोग हैं। और यीशु मसीह ने कहा था, याद रखिएगा, कलीसिया की बुनियाद में खुदा का जलाल, खुदा की कुव्वत, खुदा की कुदरत, उसके बेटे का लहू मौजूद है। और यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी कलीसिया, किसकी कलीसिया? अपनी किसकी? यीशु कहता है मैं अपनी कलीसिया, पतरस की कलीसिया नहीं, इंद्रियास की कलीसिया नहीं, यूहन्ना की कलीसिया नहीं, मैं अपनी कलीसिया, मैं अपना चर्च इस पत्थर पर क्या करूंगा जी? बनाऊंगा, इस पर कयाम होगा। और कलाम बताता है ईदे पेंतीकोस के दिन जो आंधी आई, जो तूफान आया, उसका रुख जो था वो आसमान से जमीन की तरफ था। कभी सोचिए ये कैसा हैरत अंगेज जो था वो मंजर होगा। कभी आपने देखा है आसमान से जमीन की तरफ आंधी चलती हुई? कभी देखा है? सुना है आपने? हो नहीं सुनिया? कहते नहीं हले भी नहीं सुनिया। कलाम बताता है ये आसमान से इस आंधी का आगाज हुआ और किस तरफ आई? ये उस जगह पर जहां पर कलीसिया थी, जहां पर लोग थे, जहां पर जमात थी, जहां पर रसूल थे। खुदा ने आसमान से भेजी गई इस आंधी को उस घर में जो है, इस आंधी ने उस घर को अपनी लपेट में ले लिया। और मैंने आपको बताया कलीसिया की बुनियाद में खुदा का कुदरत, खुदा की जलाल, खुदा के बेटे का खून और सबसे बढ़कर खुदा के रूह कुद्स शामिल है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया इस पत्थर पर कायम करूंगा और मौत और आलमे रवा कभी कलीसिया पर गालिब नहीं आएंगे। आमीन। क्यों नहीं गालिब आ सकते बताएं? कलीसिया पर आलमे अरवा के दरवाजे क्यों कभी गालिब नहीं आ सकते? इसकी बुनियाद यीशु मसीह ने डाली हुई है। आमीन। इसकी बुनियाद किसी इंसान, किसी रसूल, किसी पैगंबर की रखी हुई नहीं है। इस पर कभी कोई गालिब नहीं आ सकता, इस पर कभी कोई गलबा नहीं पा सकता, क्योंकि ये तंजीम, ये इदारा किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं, बल्कि आपके और मेरे यीशु का तामीर किया, कायम किया हुआ है। आमीन। इसलिए इस पर कभी कोई गालिब नहीं आ सकता। बहुत सोने इसके मुतल्लिक प्लान किया कलीसिया को खत्म करने का। बादशाहों ने, हुक्मरानों ने, सूबेदारों ने, जलादों ने, डिक्टेटर्स ने अपने अपने दौर में इसे खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वो सब के सब आज अपनी कब्रों में पड़े हुए हैं। लेकिन कलीसिया आज भी बढ़ रही है। आमीन। आज भी फैल रही है, क्योंकि कलीसिया, शायद ये कुछ को अजीब लगे, शायद ये कोई इदारा नहीं है, ये एक ऐसी चीज है जिसके अंदर जिंदगी है। कलीसिया के अंदर क्या है? जो कोई इस पत्थर पर गिरेगा वो क्या हो जाएगा जी? टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इसको मारने के लिए, इसको खत्म करने के लिए हुक्मरान, बादशाह, डिक्टेटर, जलाद इकट्ठ होंगे, लेकिन जो कोई इससे टकराएगा वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। क्योंकि
इसकी बुनियाद में मसीह का खून और खुदा का रूल कुछ रखा हुआ है। आमीन। इसलिए इस पर कभी कोई गलबा, इंसान तो इंसान, कलाम में लिखा है आलमे अरवा भी कभी इस पर गालिब नहीं आएगा। आपको खुशी नहीं होती आप कलीसिया का हिस्सा है? हाँ जी, कितने इस बात से खुश हैं कि मैं कलीसिया का हिस्सा हूं जिस पर कभी कोई गालिब नहीं आ सकता है। अद्धे अद्धे खुश लगते पे है, राजी नहीं रब तो। चले जी, ये जरूरी इसलिए था, खुदा कुछ देना चाह रहा था ईद पेंतिकोस्त पे, जहां पर लोग तैयारी कर रहे थे खुदा को कुछ देने की। वहां पर खुदा एक ऐसी जमात देने की तैयारी कर रहा था, ऐसा एक कुव्वत, ऐसा एक मिसाइल, ऐसा एक बम देने के लिए तैयार था कलीसिया को, जिसके आगे कभी कोई हथियार नहीं चलेगा। इसलिए पेंतिकोस्त जरूरी था। खुदा ने इंसान को देने के लिए, जब इंसान तैयारी कर रहा था खुदा को देने के लिए, खुदा ने तैयारी की इंसान को देने के लिए, और खुदा ने दिन का इंतखाब किया पेंतिकोस्त का। इसलिए पेंतिकोस्त जरूरी था कि कलीसिया पर कभी कोई गालिब ना आ सके। दूसरा पॉइंट जो है, पेंतिकोस्त इसलिए भी जरूरी था कि खुदा अपने कलाम को अंजाम तक पहुंचाए। खुदा के कलाम में जब आप योएल नबी का सहीफा पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि मैं अपना रूह हर फर्द बशर पर नाजिल करूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगी, तुम्हारे बुढ़े ख्वाब और तुम्हारे जवान रोया देखेंगे। खुदा यहां तक नहीं रुका, खुदा ने यहां पर फुल स्टॉप नहीं लगा दिया, बल्कि खुदा इससे आगे बढ़ता है और अपने कलाम में दर्ज करवाता है, ना सिर्फ तुम्हारे बुढ़े, ना सिर्फ तुम्हारे जवान, ना सिर्फ तुम्हारे बेटे, ना सिर्फ तुम्हारी बेटियां, बल्कि तुम्हारे गुलाम और तुम्हारी लौंडियां भी, तेरे घर की मेड भी। ये बरकत सिर्फ पादरी साहब के लिए नहीं रखी, बिशप साहब के लिए नहीं रखी, डीकन के लिए नहीं रखी, एल्डर के लिए नहीं रखी, बल्कि खुदा अपने कलाम में कहता है जब वो दिन आएगा तो देख तेरा ड्राइवर, तेरी मेड, तेरी सफाई करने वाली, तेरे बच्चे की टेक केयर करने वाली, ये बरकत हर एक शख्स के लिए होगी। और याद रखिएगा कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मैं आखिरी दिनों में, और हम समझते हैं आखिरी दिन आने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह के कब्र में से बाहर आने से लेकर यीशु मसीह की दोबारा आमद के दरमियान के जो दिन है, ये आखिरी दिन है, ये आखिरी दिन है। और खुदा ने पेंतिकोस्त को चुना अपने कलाम को मुकम्मल, अपने कलाम को पूरा, अपने वादों को उसकी तकमील तक पहुंचाने के लिए। देख मैं हर फर्द बशर पर, जवान पर, बेटियों पर, बेटे पर, बुढ़ों पर, जवानों पर, गुलामों पर, लौंडियों पर, मेड्स पर, ड्राइवर्स पर, ये किसी खास के लिए नहीं थी, बल्कि ये हर आम और खास के लिए थी। अब देख लीजिए 120 की जो जमात थी उसमें कितने शागिर्द थे जी? हाँ जी, कितने थे? यीशु मसीह की मां मरियम उसमें शामिल थी, और एक बड़ी तादाद जो थी वो आम लोगों की थी। इनमें से कुछ जो थे वो सिर्फ चर्च की शायद जूतियां ठीक करने की खिदमत करते होंगे, कुछ रसूलों के लिए खाना बनाते होंगे, कुछ उनके कपड़े सीते थे, कुछ उनके शायद कपड़े प्रेस करते हो, कुछ शायद उनकी सिर्फ टांगे दबाते हो। ये जहां पर रसूल थे, जहां पर यीशु की मां मरियम थी, वहां पर एक बड़ी जमात, बहुत सारे लोग जो थे वो आम पब्लिक में से थे। ये आम ईमानदार थे जिन्होंने यीशु मसीह पर जो थे वो ईमान लेकर आए थे, और यीशु मसीह पर ईमान लाने के सबब से
यीशु मसीह पर ईमान लाने के सबब से ये खुदा की नजर में मकबूल हुए और खुदा इन्हें जगह बजगह से इकट्ठा करके उस घर में लेकर आया, उस छत पर लेकर आया, उस बालाखाना में लेकर आया। याद रखिएगा, ये जहां पर नज़ूल हुआ था रूहुल कुद्स का, ये चर्च के लिए जो थी वो जगह तय नहीं की गई थी। ये चर्च नहीं था, ये एक आम घर था, एक बाला खाना था जिस पर आम से लोग जमा थे। और खुदा ने पेंतिकोस के दिन अपने कलाम को पूरा किया, अपने वादे को पूरा किया। हर फर्द बशर पर, बेटों पर, बेटियों पर, बुढ़ों पर, जवानों पर, गुलामों पर, लौंडियों पर, जो जो वहां पर मौजूद था, क्योंकि कलाम में लिखा है जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो क्या करेगा जी। ये एक ऐसी जमात थी जो खुदा का नाम लेकर दुआ करती थी और खुदा ने मुनासिब जाना। ऐसा नहीं है कि पुराने अहदनामा में या इससे पहले लोगों को रूहुल कुद्स नहीं मिला था। हम पुराने अहदनामा में देखते हैं, लेकिन रूहुल कुद्स जो है वो बड़े खास लोगों तक महदूद था। खुदा का रूह हमें नजर आता है वो दाऊद पर ठहरता था। खुदा का रूह हमें नजर आता है वो समसून पर आता था। ये आम लोगों के लिए नहीं था, ये खास लोगों के लिए था जो खुदा की बड़ी खुरबत में थे, जिनका एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड था खुदा के साथ। ये उनके लिए था, ये खास लोगों के लिए था। लेकिन पेंतिकोस क्यों जरूरी था? क्योंकि खुदा ने अपना कलाम पूरा करना था और खुदा ने अपना कलाम पूरा किया कि देख, मैं हर फर्द बशर पर, बेटों पर, बेटियों पर, बुढ़ों पर, जवानों पर, गुलामों पर, लौंडियों पर, हर एक पर अपना रूह उंडेलूंगा। और खुदा ने पेंतिकोस के दिन में इस वादा को पूरा किया। आमीन। तीसरी जो बात है, पेंतिकोस क्यों जरूरी था? याद रखिएगा, इससे पहले कलाम मुकद्दस बताता है जब पतरस, यीशु मसीह जब दुआ करने के लिए पहाड़ पर गए तो कलाम बताता है वहां पर मूसा और एलिया यीशु से मिलने के लिए, मुलाकात के लिए, इनकी कॉन्वर्सेशन चल रही है। और पतरस देखिएगा, तीसरा जो पॉइंट है वो हमारी तालीम को दुरुस्त करने के लिए, हमारी थियोलॉजी को दुरुस्त करने के लिए पेंतिकोस्त बड़ा जरूरी था। पतरस ने जब यीशु को देखा, जब एलिया को देखा, जब मूसा को देखा, तो पता क्या कहता है? कहता है खुदा हम यहां पर, मसीह हम यहां पर, आका हम यहां पर, मालिक हम यहां पर 3 डेरे बनाते हैं। एक तेरे लिए, एक किसके लिए जी? मूसा के लिए, और एक, और कलाम बताता है उसी वक्त आसमान से एक आवाज आई। क्या आई थी? हाँ जी, इसकी सुनो। इसका मतलब है जो इंटरप्रिटेट कर रहे थे वो गलत था। गलत था तो करेक्शन हुई है ना उसकी। जब कोई चीज गलत नहीं होगी उसकी करेक्शन नहीं हो सकती। जब पतरस कहते हैं हम 3 डेरे बनाएंगे, एक तेरे लिए, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए, आसमान से आवाज आई, ये मेरा बेटा है, इसकी सुनो। अपनी ना थियोलॉजी बना के बैठो, कोलो ही ना तुक्के मार दे रहा करो।
आज हम देखते हैं लोगों ने अपनी अपनी थियोलॉजी बनाई हुई है, एक शख्स दूसरे की लिखी हुई बात से मुत्तफिक नहीं है। अगर कोई शख्स एक बात कह देता है वो उससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अपने नाम के साथ रेवरेंड लिखा हुआ है। वो कहता है कि मैं सीनियर पादरी, मैं रेवरेंड, मैं प्रोफेसर। अब मैं अगर अपनी गलती कबूल करूंगा तो ये लोग कहेंगे जी है कि हो जा प्रोफेसर है कि हो जा रेवरेंड, ये एक ऐसा सीनियर पादरी है जो गलत बातें करता है। अब इसे जो है वो करेक्शन करने की जरूरत पड़ी है। लेकिन यहां पर देखिएगा, पतरस जो था वो चीजों को गलत इंटरप्रिटेट करता था। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है। आप देख ले, दो शागिर्द आए, अपनी अम्मा नु सिफारिश लैके आए नाल, अम्मा जरा साहब ना सिफारिश ते करी जरा साडी। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं कि जब तू अपनी बादशाहत में आए तो एक तेरा सीनियर वजीर होया तो एक सुपर सीनियर वजीर होवे। यही कह रहे हैं। वो चीजों को गलत तरीके से देख रहे हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे हैं, उनके देखने का तरीका कार और है। और पेंटिकोस्ट इसलिए हुआ ताकि हमारी करेक्शन हो जाए। ये इसलिए जरूरी था ताकि हम अपनी थियोलॉजी साइड पर कर दे। कई दफा होता है, यहां पर खादम बैठे हैं, पर सब शायद अग्री करेंगे साढ़े ना, कई दफा ऐसा होता है कलाम देने के लिए, सुनाने के लिए समझ ही नहीं आ रही। यहां से देख रहे हैं, वहां से देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, अखबारात पढ़ रहे हैं, बाइबल में से सरमन्स देख रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। और कई दफा ऐसे होता है जो कुछ नहीं समझ आती होंगी, बाइबल बंद करके बईदा, कहीदा अच्छा चल थोड़ा जा ना दिमाग ठंडा हो ले। और जब सारे कनेक्शन बंद कर देते हैं ना, तो फिर कोई ऐसी आवाज आती है जो हमें सारा कुछ ही बता देती है, जो सारा कुछ ही हमें बता देता है। होता है ना पास साहब ऐसे। पेंटिकोस्ट इसलिए हुआ हमारी करेक्शन कर सके। यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि देख, हमें यरूशलेम में जाना जरूर है, और जरूर है कि इब्ने आदम सरदारों के हाथों, हुकूमतों के हाथों पकड़ा जाए और मारा जाए। और कलामे मुकद्दस बताता है कि पतरस ने यीशु की क्या की जी? क्या की? हाँ जी, मलामत की। यीशु की क्या कर रहा है वो? साहब ना 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 एहो जिहा ना गल्लां कर, सानू एडे एडे वड्डे खाब वहा के बादशाह दियां गल्लां करके ते हुण कहंदा नहीं मैं चला वा। ना 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 ऐसी बातें ना कर। और उसी चैप्टर में देख लीजिएगा, चंद आयत पहले यीशु मसीह उसे कहते हैं, जब यीशु मसीह उसे पूछता ना कि लोग मेरे मुतल्लक कई कहते ना, छड्डो तुसी मेरे मुतल्लक की कहते, और वो कहता है कि तू खुदा का बेटा यीशु अल मसीह है, तू जिंदा खुदा का बेटा है। और यीशु मसीह 3-4 आयत पहले जो है वो उसकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं। और जैसे ही यीशु मसीह ने ये रिवील किया कि अब मेरा जाना जरूर है, अब मेरा मरना जरूर है, अब वो मिशन जिसके लिए मैं आया था उसे खत्म करना जरूर है, कहता ना 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 साहब है गल्ला ना कर। यीशु मसीह को मुलामत करता है। और यीशु मसीह ने उसी चैप्टर में इसके लिए एक बड़ा ही खतरनाक लफ्ज इस्तेमाल किया था। जानते हैं वो क्या है? ऐ शैतान दूर हो जा। क्यों यीशु मसीह ने उससे ये कहा? क्योंकि वो चीजों को गलत इंटरप्रिटेट कर रहा था, वो चीजों को गलत समझकर गलत बयान कर रहा था। कहता यीशु तुझे कोई हाथ तो लगाए, तेनू कोई हाथ ला के देखे। और जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आया, कलाम बताता है उसने अपना जो खंजर था, जो छुरी थी, जो तलवार थी, वो निकाली और ला के एक फिर कन वो भी पर्चा यीशु आप कट के तो नस गया है, तो पर्चा कितने हो गया? यीशु ते हो गया है। वो क्या कहते हैं, इकदाम कत्ल का पर्चा है, दफा 302 जानने। और मैं समझ रहा था, मैं जब सीख रहा था कि यीशु मसीह नूं जिहड़ी मार पई है ना, उहदे विच कुछ जिहड़ी मार है ना वो बदले दी भी होनी है। हाँ जी, होगी कि नहीं होगी? कुछ दिलों ये भी कहते होने एदे कप्तान ने सानू साडे एक बंदा मारिया, उसका कन्न लाया। जब यीशु को मारते होंगे तो उनके ज़हन में होगा ना कि यार वो भी असलम दा इन्हें कन्न लाता है, किड्डा चंगा सी।
ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਨ ਲਾਤਾ है। तो जब यीशु मसीह को मारते होंगे तो थोड़े थप्पड़ थोड़ी मार इसलिए भी पड़ी होगी कि उनके अंदर बदला होगा। ये चीजों को गलत इंटरप्रिटेट करता था, गलत ट्रांसलेट करता था, गलत तरीके से समझता था। लेकिन आसमान से आवाज आई, ये मेरा बेटा है, इसकी सुनो। और आप पढ़कर देख लीजिएगा कलाम मुकद्दस में। मैं आपके लिए बल्कि चले फिर लंबा हो जाएगा, टाइम ज्यादा हो रहा है। जब रसूल जो है वो लोगों के पास गए हैं तो पालूस बल्कि बाकायदा इस बात का इकरार करता, जब मैं तुम्हारे पास आया मैं तो डरता था, मैं तो खौफ में था, मेरे पास अल्फाज नहीं थे सरमन के, मेरे पास तालीम नहीं थी देने के लिए। और वो इस बात का इकरार करता है कि जो मैंने तुम्हें बताया है, जो मैंने तुम्हें सिखाया है, ये मेरी किसी डिग्री से नहीं, ये मेरी किसी यूनिवर्सिटी से नहीं, ये मेरे अपने किसी नॉलेज से नहीं, बल्कि ये सब कुछ खुदा के रूल कुद्स के वसीला से मुमकिन हुआ है। क्योंकि ये ना जोर से और ना ताकत से और ना तवानाई से, बल्कि खुदा के रूल कुद्स के वसीला से मुमकिन हुआ है। आमीन। ये इसलिए भी आया रूल कुद्स ताकि हमारी तालीम को दुरुस्त करे। इससे पहले कि दुनिया में जाए, इससे पहले कि मुल्कों में जाए, इससे पहले कि कौमों में जाए, जरूरी है आपको रूल कुद्स का तजर्बा हो, ताकि रूल कुद्स आपकी थियोलॉजी ठीक करे, आपकी तालीम ठीक करे, आपको दुरुस्त तालीम दे। अगला जो पॉइंट है, पेंटिकोस्ट इसलिए भी हुआ ताकि खुदावंद की मोहब्बत जो है वो पूरी दुनिया तक पहुंचे। खुदा की ये बरकत, खुदा की ये रहमत, खुदा का ये फजल किसी एक घर तक ना हो, किसी एक मकान तक ना हो, किसी एक कौम, किसी एक कबीले, किसी एक गली, किसी एक नुक्कड़ के लिए ना हो। इसलिए खुदा बताता है जब रूल कुद्स उन पर नाजिल हुआ तो वो गैर जुबानें बोलने लगे। क्या बोलने लगे जी? इससे पहले यीशु मसीह ने क्या कहा था? उनको हुक्म दिया यरूशलेम से बाहर ना जाना, उस वादा के पूरे होने के मुंतजिर होना। जब तक तुम्हें वो तोहफा, वो गिफ्ट, वो नेमत मिल नहीं जाती, तुम यरूशलेम में ठहरे रहना, बाहर नहीं जाना। लेकिन पेंटिकोस्ट इसलिए भी जरूरी था क्योंकि खुदा चाह रहा था कि ये बरकत जो है, ये रहमत जो है, ये फजल जो है, वो एक मकान, एक कौम, एक कबीले के लिए नहीं बल्कि पूरी उम्मत के लिए हो। इसीलिए देखिएगा जुबान एक बड़ा बैरियर था, क्योंकि ये लोग गलील के थे। और यहां पर बकायदा लिखा हुआ है जब उन्होंने बोलने शुरू किया। चले पढ़ लेते हैं खुदा के कलाम में से दूसरा बाब, उसकी 7वीं आयत। तीसरी आयत से पढ़ लेते हैं। और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी, और वो सब रूल कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और हर कौम में से जो आसमान के तले है खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब वो आवाज आई तो भीड़ लग गई। क्या लग गई जी? और लोग दंग हो गए। क्या हो गए? क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। और सब हैरान और मुताज्जिब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं है? पेंटिकोस्ट इसलिए भी जरूरी था कि खुदा अपने कलाम को, उस नजात को
जो मसीह की सलीब के वसीला से हमें मिली है, दुनिया तक पहुंचे। तुम ठहरे रहो, यरूशलेम में रहो। और जब रूल कुद्स उन पर नाजिल हुआ, कलाम मुकद्दस बताता है वहां पर बहुत सारे लोग, आगे पूरी लिस्ट लिखी हुई है उनकी, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप इसकी 9वीं आयत से, हालांकि हम पार्थी और मादी और अलामी और बड़ी लिस्ट है वहां पर, लेकिन हर किसी को अपनी जुबान में खुदा के कलाम को सुनने को मिल रहा था। जुबान एक बड़ा बैरियर था। ये गलीली थे, इनको अरबी नहीं आती थी, इनको मादी नहीं आती थी, इनको फारसी नहीं आती थी, लेकिन खुदावंद ने इस बैरियर को, ईद पेंतिकोस्त इसलिए भी जरूरी था, इससे पहले ये दुनिया में जाएं, ये कौमों में जाएं, ये कबीलों में जाएं, खुदा चाह रहा था ये जो जुबान का बैरियर है इससे भी खत्म किया जाए, ये तैयार होकर जाए। मैं अगर मुझे अरबी नहीं आती है और सऊदी अरब में अगर कोई ट्रांसलेटर भी नहीं मिलता, तो मैं उत्थे जाके उन्होंने यूहन्ना 3:16 उनकी समझ में आएगा? उनकी समझ में नहीं आएगा। लेकिन शागिर्द, ये 120 की जमात जब यहां से निकले हैं, इन्होंने कभी अरबी की क्लास नहीं ली, कभी चाइनीज नहीं ली, कभी रशियन नहीं, कभी फारसी नहीं, कभी मादी नहीं, लेकिन जब ये गए इन्होंने सुनाया और लोग हैरान हो रहे हैं, ये तो गलील के रहने वाले हैं, ये तो इतने पढ़े लिखे नहीं है, इनको तो मादी नहीं आती थी, इनको फारसी नहीं आती थी, फिर क्यों, कैसे ये मुमकिन है? कलाम बताता है वो ताज्जुब करते हैं, वो हैरान है, वो परेशान है, और ये इसलिए है क्योंकि ईद पेंतिकोस्त पर खुदा का रूह आसमान पर से इंसानों पर जोर से नाज़िल हुआ था। आमीन। खुदा ने उस ज़बान के बैरियर को ख़त्म करना था, इसलिए पेंतिकोस्त ज़रूरी था। आज तर्जमे हो रहे हैं, बाइबल के अलग अलग ज़ुबान में तर्जमे हो रहे हैं। आपको बाइबल तकरीबन दुनिया की हर एक बड़ी ज़ुबान में मिल जाएगी, और ये तहरीक ईद पेंतिकोस्त से मिली है कि खुदा के कलाम को उनकी जुबान में ही ट्रांसलेट करके उन तक भेजा जाए। ये तहरीक भी जो थी ये ईद पेंतिकोस्त ही से मिली है। जो मिशनरी इस पर काम कर रहे हैं ये दर हकीकत ईद पेंतिकोस्त की उस दी हुई तहरीक पर काम कर रहे हैं। ये इसलिए भी ज़रूरी था। एक बड़े अच्छे स्कॉलर हैं जॉन वेस्ली, आप में से बहुत सारे लोग जो है वो उनके मुतल्लिक जानते होंगे। और जॉन वेस्ली पता क्या कहता है? कहता है दुनिया को बदलने के लिए, दुनिया को तब्दील करने के लिए लाखों लोगों की जरूरत नहीं है, बल्कि वो पता क्या कहता है? वो कहता है अगर मुझे सिर्फ 100 लोग मिल जाएं जो गुनाह से डरते हो और जिनकी प्यास सिर्फ खुदा के लिए हो। और आगे वो कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनमें से कोई पादरी है कि नहीं है। कहता है वो लोग जो गुनाह से डरते और खुदा की प्यास रखते हैं, का वो पादरी हो या वो ना हो, खुदा ऐसे आम आदमियों को जो 100 के करीब, वो कह रहा है कि सिर्फ इतना ही दस्तयाब हो जाए, खुदा उनको अपने रूह कुद्स से भर देगा और वो दुनिया को क्या बल्कि आलमे अरवाह की नींव को और उसकी दीवारों को हिला कर रख देंगे। वो लोग जो गुनाह से डरते और खुदा की प्यास रखते हैं, जो खुदा के मुतलाशी हैं। 5वीं जो चीज है वो रूह कुद्स और पेंतिकोस्त इसलिए जरूरी था कि हम दिलेरी पा सके और हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। मेरे साथ निकालिएगा, ये हवाला हम जरूर पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील और उसका 28वां बाब। पेंतिकोस्त की अहमियत देखिएगा कितनी ज्यादा है। चैप्टर नंबर 28 और उसकी आयत नंबर 16 बड़े गौर से पढ़िएगा, सुनिएगा भी। और 11 शागिर्द, ये यीशु मसीह के जी उठने की बात की बात है, मसीह के जी उठने की बात की बात है।
और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए क्या किया था जी, मुकर्रर किया था। और उन्होंने उसे देखकर सिजदा किया, मगर बाज ने क्या किया जी, शक किया। यीशु मसीह पैदा हुआ, बड़े बड़े मौजज़े किए, मुर्दों को जिंदा किया, लंगड़ों को चलाया, बदरूहों से आजाद किया। फिर शागिर्दों के सामने कैसे बेदर्दी से यीशु को घसीट कर लेकर गए, सलीब पर मार दिया गया, कब्र में रख दिया गया, और फिर यीशु मसीह जिंदा होकर उनसे मिलता रहा 40 दिन तक। कलाम बताता है यीशु मसीह गाहे बगाहे, वक्तन फवक्तन, सुबह दोपहर शाम उन पर जाहिर होता रहा। लेकिन मसीह की चरनी, मसीह के मौजज़े, मसीह की सलीब, मसीह की खाली कब्र के बावजूद कलाम में लिखा है बाज ने शक किया। क्या किया जी, बाज ने शक किया। कुछ तो ईमान ले आए हैं, कुछ ने सिजदा किया है, लेकिन कुछ क्या कर रहे हैं, शक कर रहे हैं। इसका मतलब है अगर आप दुनिया में सिर्फ जाएंगे ना, देखिए जी यीशु मसीह ने बड़े बड़े काम किया, उसने लंगड़ों को चलाया, मुर्द, देखिए उसकी कब्र खाली है, लोग उस पर शक करेंगे और उनका शक करना बनता है। ये यीशु मसीह के साथ रहने वाले थे जो उस पर शक कर रहे हैं। ये उसके साथ रहने वाले, खाने वाले, लेटने वाले, सफर करने वाले, बातें करने वाले, घंटों घंटों, दिनों दिनों, हफ्ता हफ्ता साथ रहने वाले, जब वो इस पर शक करें, इसका मतलब है कि लोगों को मसीह की सलीब और मसीह की खाली कब्र कायल नहीं कर रही थी, ये इनफ नहीं थी, ये काफी नहीं थी। इसलिए यहां पर डिवीजन नजर आ रही है। यहां पर दो ग्रुप हमें नजर आ रहे हैं। एक ग्रुप वो है जो सिजदा कर रहा है, और एक ग्रुप वो है जड़ा शायद सिजदा करता है लेकिन दिल में क्या है, शक है। यीशु मसीह को देखकर भी, खाली कब्र को देखकर भी, सलीब खाली देखकर भी उनके दिल में क्या था जी, उनके दिल में क्या है, शक था। और सिर्फ शक नहीं है, रूह कुद्स के बगैर कलामे मुकद्दस बताता है कि जब यीशु मसीह को पकड़ कर ले गए तो पतरस यीशु मसीह के पीछे पीछे गया, और वहां पर एक लौंडी मिली उसे। कौन मिला जी, एक लड़की, शायद एक बच्ची होगी। और जब वो पतरस को देखती है कहती तू भी यीशु के साथ था। और पतरस क्या है, एक बच्ची से डर जाता है, एक लौंडी से, एक गुलाम से डर जाता है। देखिएगा कितनी अहमियत है रूह कुद्स की और पेंतिकोस्त की। शक कर रहे हैं, डर रहे हैं, इसका मतलब मसीह की सलीब, मसीह की कब्र ये कायल नहीं कर रही थी, ये इनफ नहीं थी। और खुदा जानता था इसके बारे में, खुदा इसके बारे में जानता था, खुदा को इल्म था। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे अंदर कमी है, तेरे ताड़े चो ग्लूकोज की कमी है, ब्लड की कमी है, कैल्शियम की कमी है। ऐसे कहते हैं ना डॉक्टर, तानू केड़ियां गोलियां लिख के देना ताकत वालियां। कहता है ना डॉक्टर कि ताड़े च भैन जी, भरा जी, ताड़े चो ग्लूकोज, ब्लड दी, शुगर दी, अकल दी, अलग अलग चीज़ों की वो डेफिशिएंसी हमें बताते हैं। तो फिर हमें वो प्रिस्क्राइब करते हैं कि हम तुम्हें क्या देते हैं जी, ये ताकत वाली गोलियां देते हैं। और ताकत वाली गोली किसे दी जाती है, हाँ जी, जो कमजोर हो। कुव्वत उसे दी जाती है जो कमजोर हो। और इसीलिए मसीह जानता था,
खुदा जानता था सलीब काफी नहीं होगी, मसीह की खाली कब्र काफी नहीं होगी, ये हाथ डालकर चेक भी कर लेंगे ना तो काफी नहीं होगी। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मेरे बाद कोई आएगा जो तुम्हें कुव्वत देगा, जो तुम्हारे डर को दूर करेगा, जो तुम्हारे खौफ को दूर करेगा, जो तुम्हारे अंदर जो शक है उसे दूर करेगा। और कलाम में मुकद्दस बताता है जब वो वहां पर जमा थे, जब वो जमा थे, उनमें से बाज अभी भी कुछ ऐसे थे जो शक करते थे, उनमें से बाज कुछ अभी भी ऐसे थे जो सिजदा करने वाले थे। लेकिन आसमान से एक आंधी चली और उसने उस घर को अपनी लपेट में ले लिया, और जैसे ही वो उसकी लपेट में आए, कलाम बताता है वो सारे यकजा हो गए, वो सारे यकदिल हो गए, वो सारे एक हो गए। सारा शक जाता रहा, सारा खौफ जाता रहा, सारा डर जाता रहा। वो पतरस जो कभी एक लौंडी से डर गया, जो कभी एक गुलाम से डर गया, वो बाहर निकलता है और ललकारता है हुकूमतों को, हुक्मरानों को, बादशाहों को। और कलाम बताता है जो लौंडी से डर गया वो बाहर निकला, कलाम सुनाया, और पहले ही सरमन पर 3000 लोगों ने मसीह को कबूल किया। आमीन। ये इसलिए भी जरूरी था कि हम दिलेरी पाए। और कलाम बताता है कि पेंतीकोस के 30 साल बाद तक, सिर्फ 30 सालों में, 30 साल के कलील अरसे में 3 लाख लोग जो थे वो मसीह पर ईमान ला चुके थे। और ये इसलिए हुआ, पेंतीकोस्ट इसलिए भी जरूरी था ताकि हमारी डेफिशिएंसीज खत्म हो जाए, हमारी कमियां, हमारी कमजोरियां जो है वो खत्म हो जाए। आज रूल कुछ मैंने कहा हमें तो इस चीज का पता भी नहीं है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। शायद कुछ ने नाम सुना होगा इसका पेंतीकोस्ट, लेकिन वो इसकी हिस्ट्री से वाकिफ नहीं है, वो इसके मतलब बहुत कुछ नहीं जानते। लेकिन रूल कुछ के बगैर जो है, याद रखिएगा, कलीसिया जो है वो इनकम्प्लीट है। यीशु मसीह ने कहा जब तक कोई नए सिरे से पानी और रूह से पैदा ना हो वो आसमान की बादशाही में दाखिल होना तो दूर की बात है, देख भी नहीं सकता। जेड़े फुल स्टॉप ला लेंगे ना, नहीं 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 मैंने तो तौबा कर ली है, मैनू तो आ गया 23 ज़बूर पक्का पक्का। हुण कलाम मुकद्दस बताता है ये इनकम्प्लीट है। और ये इतनी बड़ी बरकत, इतनी बड़ी बरकत, खुदा ने जब कहा कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया को कायम करूंगा और आलमे रवा कभी इस पर गालिब नहीं आएगा, उसकी अगली ही आयत में लिखा है फिर जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। और ये तब मुमकिन होगा, याद रखेगा, हमारी खिदमत, हमारी मिनिस्ट्री, हमारा चर्च विदाउट होली स्पिरिट, खुदा के रूह के बगैर इनकम्प्लीट है। हम कभी इसके बगैर ना कभी शैतान पर, ना कभी फितनों पर, ना कभी गुनाह पर, ना कभी नाकामी पर, ना कभी मायूसी पर कभी फतह हासिल नहीं कर सकते। दुखों पर कभी फतह। ये देखे कैसे रुलकुस मिला, कैसे अजीब लोग हो गए। सुपरमैन देखा हुआ ना अपने कार्टून्स में, देखा है कि नहीं देखा? वो तो सारा कुछ वो नकली होता है ना, लेकिन ये देखे रुलकुस ने सुपरमैन बना दिया, स्पाइडरमैन बन गया। कैसे मार रहे हैं, सानू मार पे, हाय अम्मी जी, हाय अब्बा जी मैनू बचा लो, और इनको मार रहे हैं, कह रहे हैं रब खुदावंद बादशाह। क्या कह रहे हैं? मार पड़ रही है, कोड़े पड़ रहे हैं, चारपाइयों के साथ बांधकर मारा जा रहा है, तो रगे से कह रहे हैं रब खुदावंद बादशाह। ये सुपरमैन बन गए कि नहीं बने? रुलकुस हमें मामूली से गैर मामूली बना देता है। आमीन। और इसके बगैर ईमानदार आपका चर्च, आपकी मिनिस्ट्री, आपकी खिदमत, सारा कुछ इनकम्प्लीट है। इन लोगों ने पूरी दुनिया में चंद लोग, पहले 11 फिर 11 12 सॉरी पहले 12 से 11 हो गए, फिर 11 से 12 हो गए, फिर 120 हो गए, फिर 3000 हो गए, फिर 5000,
बढ़ते बढ़ते, और ये इसलिए हुआ, देखिएगा रुलकुस मिलने से पहले इनकी प्रोग्रेस क्या थी, क्या प्रोग्रेस थी इनकी, कितनी रूहें जीती थी, कितने लोग मसीह के पास आए। लेकिन जैसे ही रुलकुस मिला है, नंबर स्याहियां खत्म हो गई लिखने के लिए, कितने लोगों ने मसीह को कबूल कर दिया। रुलकुस ऐसी कुदरत और ऐसी कुव्वत और ऐसी जो है वो हमारे लिए फजल अपने अंदर रखे हुए है, इसके बगैर मैं समझता हूँ किसी ईमानदार की जिंदगी, वो बाहर से तो ईमानदार होगा लेकिन अंदर से खोखला होगा। इतनी बड़ी बरकत है। पेंतिकोस जरूरी था क्योंकि हम दलेरी पाए, जरूरी था ताकि हमारा शक दूर हो जाए, जरूरी था ताकि हमारी तालीम दुरुस्त हो जाए, जरूरी था ताकि खुदा का कलाम जो है वो कौमों के लिए दस्तयाब हो, और इसलिए ज़रूरी था कि खुदा अपने वादों को पूरा करे, और सबसे बढ़कर इसलिए ज़रूरी था कि खुदा की कलीसिया का वजूद आए। आमीन। इसके बगैर एक ईमानदार की ज़िंदगी इनकम्प्लीट है। आए अपने कदमों पर खड़े होंगे।